पार्टी को इंशाल्लाह बाफजला सीट भी तोहफे के तौर पर इंशाल्लाह हम देंगे। मैंने हमेशा जो है ना वो बराबरी लोगों को दी, लोगों को इज्जत दी। इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जिसने पूरे हल्का इंतखाब के अंदर तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मासवाए 2 यूनियन काउंसिल को छोड़कर अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर उतार दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा की ये यूनियन काउंसिल फगवाटी है। नाज़रीन कराम, ये हल्का नंबर 2 की यूनियन काउंसिल है और आज़ाद कश्मीर में जब से बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है उस वक्त से लेके आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन की जो मुहिम है वो ज़ोरों पे है। नाज़रीन कराम, जो उम्मीदवारान हैं यूनियन काउंसिल्स के वार्ड्स के, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अब सिर्फ शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है। आज जिस यूनियन काउंसिल में मौजूद हूँ ये यूनियन काउंसिल फगवाटी है और हालिया इलेक्शन के बाद ये पहली मरतबा जब नई यूनियन काउंसिल और वार्ड का जब असर नो जायज़ा लिया गया तो यूनियन काउंसिल फगवाटी एक अलहदा से यूनियन काउंसिल बनी जिसके 9 वार्ड्स हैं और कमोबेश 10,000 के करीब इसके वोट हैं। नाज़रीन कराम, यूनियन काउंसिल फगवाटी से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं मोहतरम सरदार इल्ताफ़ साहब उर्फ चाचा, आज मैं उनकी राइशगाह पे मौजूद हूँ और आज यहाँ पे कार्नर मीटिंग थी जो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम सरदार इल्ताफ़ साहब। मैं बात करना चाहूँगा उनसे कि आज की ये जो कार्नर मीटिंग थी, इस मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इल्ताफ़ साहब, आपका जो माजी है वो इसमें कोई शक नहीं कि आप अंजुमन ताजरान के सदर भी रहे और आज भी मौजूद हैं। जहाँ कहीं कोई मसला हो, चाहे वो ताजर का हो, चाहे वो रेड़ीबान का हो, चाहे वो थाना कचहरी का मसला हो, चाहे बिजली की लोड शेडिंग का इशू हो, चाहे आटे पे सब्सिडी का मामला हो, चाहे किसी रोड का इशू हो या हाल ही में जो क्रश मशीन का मामला था, आपने भरपूर एहतजाज, हर जगह आप खड़े नज़र आते हैं। आपने इस मरतबा अपने आप को बतौर यूनियन काउंसिल के लिए उम्मीदवार पेश किया, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी आजमाइश है और बड़ा इम्तहान है आपके लिए। इससे पहले बड़े इम्तहानों से आप गुजरे और गुजर के आज आपने बाकायदा से आज अपने घर से बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ साहब, असल में ये मेरी पार्टी की मेहरबानी है। थोड़ा पीछे ये चूँकि ये दस्ते शफ़क़त तो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ। तो ये जिस बंदे ने भी मुस्तकिल मिजाजी से किसी जमात के साथ अगर कोई मुंसलिक रहा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। ये पार्टी वालों की मेहरबानी है, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मेहरबानी है। यहाँ जो है ना वो मेरे भाई हैं सरदार सऊद साहब, ये उनकी मेहरबानी है। जनाब लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब, मेरी पार्टी की आला क़यादत की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो उन्होंने मुझे शायद ये समझा, इस काबिल समझा कि ये इस काबिल है कि ये लोगों की खिदमत कर रहा है, क्योंकि मेरी कम अज़ कम 25-30 साल खिदमत जो है वो पार्टी के हिसाब से भी रही हैं कि पार्टी के साथ तो मैं बिल्कुल जुड़ा रहा और मैंने लोगों की खिदमत शहर के अंदर की, जिसकी आज आपने बाज़ाब्ता लोगों को सुना भी है कि लोगों ने भरपूर ताबन दिया, भरपूर बात भी उस पर की है। तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जो पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, जो मेरी पार्टी की जो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीट भी पार्टी को दूंगा और इंशाअल्लाह बफज़ल ताला मैं जो है ना वो लोगों की खिदमत भी बेहतर तरीके से करूँगा। शहर के अंदर रह कर भी मैंने इलाके की खिदमत की, आज़ाद कश्मीर भर के लोगों की खिदमत की। तो यहाँ तो अगर मेरी यूनियन काउंसिल जो वो छोटी सी है तो मैं इंशाअल्लाह बफज़ल ताला बेहतर तरीके से वो उसकी एहसन तरीके से उसको निभाऊंगा, लोगों की खिदमत करूंगा जहाँ भी। वैसे भी तो मैं करता हूँ, वैसे भी तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम में लगा ही रहा हूँ। यहाँ चूँकि यूनियन काउंसिल के लोग जो है ना वो मेरे शहर के साथ हैं, तो वो जो लोग हैं वो मेरे पास हमेशा आते जाते हैं। तो हम तो काम अल्लाह के फज़ल करम से करते हैं और करते रहेंगे। तो पार्टी को इंशाल्लाह बाफजला सीट भी तोहफे के तौर पर इंशाल्लाह हम देंगे अगर अल्लाह मेरे ने चाहा। अच्छा इल्ताफ़ साहब, आज मैं देख रहा था कि आपकी इस कॉर्नर मीटिंग, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, ये जलसा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मैंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग देखे। क्या वजह है
कि आपकी पार्टी एफिलिएशन अलहदा है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ जमातों के लोग आपके साथ खड़े देखे, आपके साथ तावन करते देखे, इसकी क्या रीज़न है? एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान अजीम है। एक मेरी माँ, मेरे वालिदैन की दुआ है, यहाँ के गरीब लोगों की दुआ है कि मैंने ज़िंदगी में जो है ना वो कभी ये जिस तरह लोग करते हैं, कौम बरादरी करते हैं, लोग बिल्कुल जो है ना वो किसी चीज़ को बिल्कुल एक तरह वो अना बना के रख लेते हैं कि इसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं किया। मैंने हमेशा जो है ना वो बराबरी लोगों को दी, लोगों को इज़्ज़त दी, जिसकी वजह से जिसका रिज़ल्ट आज ये है कि आज अक्सरियत में सारी जमातें, आपने नून लीग के लोगों को बोलते हुए देखा, यहाँ PTI के लोग हैं जो मेरी हमायत के अंदर हैं, और फिर यह है कि उन लोगों के जो उनके कैंडिडेट हैं, लोग ये भी मुआवजा करते हैं कि एक वो कैंडिडेट है कि जिसने हमेशा बिला तखसीस लोगों की खिदमत की है, तो आज अगर उसको छोड़ के हम जमात का समझ कर अगर अपने किसी कैंडिडेट को वोट इस इलाके का नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल में इसकी यही वजह है कि वो लोग सारे के सारे मेरी तरफ आएँ, उन्हें यही समझा कि हमारे लिए ये बेहतर आदमी है, बेहतर काम कर रहा है। इस सोच के साथ जो है ना वो लोग मेरे साथ आएँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी जमातों के लोग जो है ना वो मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सरदार सऊद सादिक साहब। मैं बात करूंगा सरदार सऊद सादिक साहब से। सरदार साहब, जो हालिया जनरल इलेक्शन हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने ये जो यूनियन काउंसिल थी फगवाटी, इसमें भारी जो अक्सरियत थी वोट आपको डाला। गो कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, यहाँ नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको वोट दिया। अब बल्दियाती इलेक्शन आ गए हैं और बल्दियाती इलेक्शन में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी इस यूनियन काउंसिल में, और बिलखुसूस जो हल्का है जिसकी 8 यूनियन काउंसिल्स हैं, कैसी पोजीशन देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज हमारी इस यूनियन काउंसिल का जो हमारा ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ है, जनाब सरदार अल्ताफ़ साहब जो यूनियन काउंसिल फगवाटी से हमारे उम्मीदवार हैं, तो आप यहाँ पर आए, आपने इस सारे प्रोग्राम को कवरेज किया। तो जहाँ तक बात है, मैं अपनी स्पीच के दौरान भी अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जो जनरल असम्बली का इलेक्शन था हमारा हालिया, उसमें भरपूर तरीके से मुझे वोट किया, सपोर्ट किया। तकरीबन 1200 से ज़ायद वोट की लीड थी। गो के हमारी ये जो लीड मुतवक्को थी वो तकरीबन 2000 वोट तक थी, लेकिन वो लीड जो हमने 1200 तक ली है। तो यहाँ ये जो यूनियन काउंसिल फगवाटी है, ये हमेशा माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रही है, और इस बुनियाद पर और फिर आज आपने ये जो कार्यर मीटिंग जो थी, जो जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें 500-600 से ज़ायद लोग जो है वो यहाँ रात के इस वक्त और फिर असूज के महीने में यहाँ पर आई, ये बिल्कुल वाज़िया तौर पर इस चीज़ की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल से हमारे जो उम्मीदवार है सरदार अल्ताफ़ साहब, एक तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, और दूसरा सच्ची जो बात है कि अरसा 30-32 साल से लोगों के अंदर इन्होंने अपना वक्त गुजारा, खिदमत की, चाहे वो थाना कचहरी के हवाले से हो या किसी भी इशू के ऊपर, शहरियों का कोई मसला हो, इस हल्के के लोगों का कोई मसला, तो उन्होंने भरपूर अपना रोल दिया। तो उस बुनियाद पर इंशाअल्लाह इस यूनियन काउंसिल पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में अपने जो यूनियन काउंसिल के उम्मीदवार हैं और वार्ड्स की जितनी हमारी 9 वार्ड्स हैं उसमें भी इंशाअल्लाह वाज़िया तौर पर कामयाबी हासिल करेगी। और जहाँ तक हल्का इंतखाब की बात है, इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जिसने पूरे हल्का इंतखाब के अंदर तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मासवाए 2 यूनियन काउंसिल को छोड़कर अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर उतार दिए। हम तमाम यूनियन काउंसिल, तमाम वार्ड्स में अपने उम्मीदवार इंशाअल्लाह खड़े करेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा सर, फाइनली एक लाइन में जवाब दीजिए। आप यहाँ आज यूनियन काउंसिल फगवाटी में मौजूद हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं, वार्ड्स के जो जितने भी उम्मीदवार हैं, क्या उनका भी फैसला आप कर चुके हैं या अभी कुछ लोग बाकी हैं जिनका फैसला करना है आपने? ये हमारी यूनियन काउंसिल के 9 वार्ड्स हैं, जिनमें तकरीबन 7 वार्ड्स के हम फैसले कर चुके हैं। बाकी जो वार्ड्स 2 या 3 वार्ड्स हैं रहती हैं, उनमें से 2-2, 3-3 एप्लीकेशंस आई है, तो वो भी इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल से कबल इंशाल्लाह हम उनके भी फैसला कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। ये थे सरदार सऊद सादिक साहब जो हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन है उस इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आज बात कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बहुत कम वोटों के मार्जिन से इलेक्शन लूज़ किया था, लेकिन इस मरतबा हल्का नंबर 2 में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो जीतने जा रही है। नाज़रीन कराम, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।